Welcome again, dear students, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. So आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द लेसन हाउ टीचर्स लर्न। और ये जो लेसन है ये क्लास 8th की हैं। लेसन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका जो टेक्स्ट है और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने देख लिया कि वो क्या है। लेकिन क्वेश्चन इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं जो आपको जहन में रखने हैं। फर्स्ट देयर इज़ फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू डिसिफर, टू डिकोड, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को हल करना, या कोई मसला या कोई इशू जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो या जिसको आपने डिकोड कर लिया, डिसिफर कर लिया। बैडली स्टक मीन्स फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू ऑन, किसी चीज़ में फंसना, किसी चीज़ में उलझ जाना जिससे आपको निकलने में दुश्वारी आ जाए। स्किप मीन्स टू लीव, किसी चीज़ को तर्क करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। ब्लफ मीन्स टू प्रिटेंड इन ऑर्डर टू डिसीव, तो टू प्रिटेंड किसी चीज़ का एक वो प्रिटेंड करना, एक दिखावा करना है कि आपको किसी को धोखा देना है। इन ऑर्डर टू डिसीव, धोखा देने के लिए जो आप प्रिटेंड करते हो, जो आप दिखावा करते हो, धौंस जमाते हो, तो इसको ब्लफ कहते हैं। एड मीन्स एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं। टाइप मीन्स शेप्स ऑफ डिफरेंट लेटर्स मेड इन मेटल यूज फॉर प्रिंटिंग, जो वो मेटल के अलग अलग जो लेटर्स होते हैं जो वो टाइप राइटर्स पे होते थे प्रिंटिंग के जो पर्पज़, या पुरानी जो प्रिंटर्स होते थे उनमें इस टाइप के जो लेटर्स होते थे जो मेटल के बने होते थे, धात के बने होते थे। एंड देन देयर इज़ ओरिएंटल। ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मशरिकी दुनिया है जिसमें एशिया या अफ्रीका आता है। कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना, और पर्टिकुलरली इसमें इंडिया और चाइना की बारे में हम बात कर सकते हैं। इसको ओरिएंट कहते हैं या ओरिएंटल, जो मशरिकी दुनिया का रहने वाला हो उसको ओरिएंटल भी कहते हैं। और जो वेस्ट हैं उसको ओसिडेंट भी कहते हैं, और जो वेस्टर्न लोग हैं उनको ओसिडेंटल भी कहते हैं। इस नाम पे एक एडवर्ड सैड ने एक बड़ी मशहूर बुक लिखी है ओरिएंटलिज्म, जो ओरिएंट के बारे में है। ट्रिवियल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, कोई मामूली सी चीज़ है। तो अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट, जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, नाखांदा होते हैं। वो हैव नॉट गॉट एनी फॉर्मल एजुकेशन इन एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो जिन्होंने कोई फॉर्मली कोई एजुकेशन हासिल नहीं की है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मीन्स रेगुलर टीचिंग इन द क्लासरूम। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मीन्स हियर फॉर्मल एजुकेशन दैट यू लर्न फ्रॉम स्कूल, दैट यू गॉट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आपको फॉर्मली पढ़ाया जाता है क्लासरूम्स में, तो उसको फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं एंड दे आर लाइक दिस। हु वाज नोरा, हाउ डिड शी बिकेम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर। जो लेसन में एक कैरेक्टर है नोरा, वो कौन है और उसकी टीचर के साथ फ्रेंडशिप कैसे होती है। इसके जो आंसर है वो यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं। Nora was a 5-year-old girl who was learning how to read. When the teacher arrived at her home, she asked for his help. As she was a sociable girl, she made friendship with him. नोरा जो है वो असल में एक 5 साल की लड़की है जिसकी अभी अभी जो पढ़ाई है वो शुरू हुई है, जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं। When the teacher arrived at her home, जैसे ही टीचर इसके घर आता है, she asked for his help, वो इससे कभी कभी अपनी पढ़ाई के मुनासिबत से कुछ मदद चाहती हैं, उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में। एज शी वाज अ सोशिएबल गर्ल, शी मेड फ्रेंडशिप विद हिम। क्योंकि नोरा एक सोशिएबल टाइप की लड़की हैं जो जल्दी ही दूसरों के साथ मानूस हो जाती हैं, फ्रेंडशिप डेवलप करती हैं, तो इस वजह से उसने जल्द ही इस टीचर के साथ फ्रेंडशिप की। और जो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द टीचर ऑब्जर्व नोरा वाइल लर्निंग। टीचर ने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसने कैसे नोरा को ऑब्ज़र्व किया जब वो लर्न कर रही थी, जब वो सीख रही थी, जब वो पढ़ रही थी। एट फर्स्ट द टीचर डिडंट हेल्प नोरा रीडिंग द टेक्स्ट, ही जस्ट ऑब्जर्व्ड हर स्ट्रगलिंग विद द वर्ड्स। व्हेन शी वाज स्टक द टीचर वुड गिव अ क्लू, बट इफ़ दैट डिडंट वर्क ही वुड रीड द वर्ड फॉर हर। तो पहले जो टीचर था वो नोरा की कोई मदद नहीं करता था इस टेक्स्ट को पढ़ने में, वो खाली इसको ऑब्ज़र्व करता रहता था जब वो इन वर्ड्स के साथ स्ट्रगल करते रहती थी, इनको प्रोनाउंस करने में, इनको समझने में। और जब वो कभी स्टक हो जाती थी, फंस जाती थी, द टीचर वुड गिव ए क्लू,
टीचर इसको एक इशारा देता था, कोई क्लू देता था, बट इफ़ दैट डिडंट वर्क, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं बनता था, ही वुड रीड द वर्ड फॉर हर, फिर वो उसके लिए इस वर्ड को पढ़ता था, इसको प्रोनाउंस करता था। तो व्हाट ऑड थिंग हैपन्ड विद नूरा, व्हाई वाज द टीचर पजल्ड, नूरा के साथ कौन सा ऑड, कौन सा ये अजीब मामला हो गया जिससे टीचर पजल हो जाता था, जिससे टीचर सरप्राइज हो जाता था। तो ऑड थिंग वाज दैट नूरा मिसरीड ए वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रीड करेक्टली। तो नूरा के साथ जो मसला हो गया कि वो कोई वर्ड उसको गलत प्रोनाउंस करती थी जो पहले उसने ठीक से प्रोनाउंस किया होता था कहीं और। इट पजल्ड द टीचर एज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद नूरा एंड हिज ओन क्लासरूम चिल्ड्रन। इससे टीचर पजल हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि नूरा के साथ क्या मसला है, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि नूरा ये डिलिबरेटली कर रही है या उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसके अपने जो क्लासरूम बच्चे थे उनके साथ भी ऐसा ही मामला होता था। वाज नूरा ए केयरलेस चाइल्ड, हाउ डू यू नो, क्या आपको लगता है कि नूरा एक केयरलेस चाइल्ड थी, एक लापरवाह एक बच्ची थी जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी? तो हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता चलता है? नो, शी वॉज नॉट ए केयरलेस चाइल्ड, द टीचर हिमसेल्फ एडमिटेड दैट शी वॉज रीडिंग विद फुल कंसंट्रेशन एंड वॉज नॉट गैसिंग और ब्लफिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो केयरलेस चाइल्ड बिल्कुल नहीं थी, शी वॉज नॉट गैसिंग, और वो कोई गैस नहीं करती थी, और न वो ब्लफ कर रही थी, ना वो डेलिबरेटली ये कर रही थी। तो वो बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई में ध्यान देती थी। बट स्टिल शी फेसेस दीज इश्यूज, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ये प्रॉब्लम होती थी। हाउ शुड अ टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ए चाइल्ड, कैसे एक टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम्स, बच्चे के जो इश्यूज हैं वो समझने चाहिए। अ टीचर शुड लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर को तभी ये प्रॉब्लम्स समझ आ सकती हैं जब वो बच्चे के लेवल पे अपने आप को ले आए, उसके पर्सपेक्टिव, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, एंड ट्राई टू सॉल्व देम अकॉर्डिंगली, और उनको उसी हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करे। वो ये ना देखे कि मैं बड़ा हूँ और मैं जल्दी इस चीज़ को पढ़ सकता हूँ, बच्चा क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। तो उसको अपने आप को बच्चे के लेवल पे रखना है, तभी वो इस चीज़ को समझ पाएगा। ही शुड गिव देम प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिकॉग्नाइज द वर्ड एंड नॉट बाई अपसेट बाई देयर स्लोनेस एंड स्टुपिडिटी। एक टीचर को बच्चे को काफ़ी टाइम देना चाहिए ताकि वो इस वर्ड को बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सके, उसको याद रख सके, उसको अपने जहन में डाल सके, और उसको इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए या गुस्सा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा है वो धीरे से क्यों सीख रहा है, वो जल्दी क्यों नहीं सीख रहा है। और जो बच्चे की जो स्टुपिडिटी होती है, कभी कभी वो बिल्कुल वो बेवकूफ़ से हरकत करते हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल टीचर को अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट एक्सपीरियंस पॉपड अप इनटू द टीचर्स माइंड आफ्टर नूराज लर्निंग प्रॉब्लम्स। टीचर के जहन में कौन सी बात याद आ गई जो इसकी पास्ट एक्सपीरियंस थी जब उसने नूरा की जो लर्निंग प्रॉब्लम देखी? द एक्सपीरियंस वाज दैट द टीचर हैड वंस टेकन अ शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज एंड ट्राइड टू मेक द वर्ड्स दैट रिकर्ड इन दिस, इट वाज अमेजिंगली डिफिकल्ट। टीचर को ये चीज़ आ गई कि कुछ टाइम पहले उसके हाथ में कोई शीट आया था, पेज आया था, जिसपे कुछ इंडिया की ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। और टीचर उस वर्ड को इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। दैट इट वाज अमेजिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन टीचर को ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगी कि इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को समझने में या इनको कुछ किसी हद तक अंडरस्टैंड करने में उसके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो गया। वाई आर द चिल्ड्रन फ्राम अनलेटर्ड होम्स एट ए डिसएडवेंटेज, क्यों जो ये बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नाखानदा घरों से, अनपढ़ घरों से, जो बिल्कुल अनलेटर्ड होते हैं, अनएजुकेटेड फैमिली से आते हैं, उनको क्या डिसएडवांटेज होती है, उनके लिए क्या मसला होता है? द चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम्स आर एट डिसएडवांटेज बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद द शेप्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, देयरफॉर इट टेक्स देम मोर टाइम टू कंप्रहेंड एंड रीड ए वर्ड। जो बिल्कुल नाखानदा घरों से जो बच्चे आते हैं, तो मसला ये होता है कि उन्होंने इससे पहले कभी ये वर्ड से लेटर्स नहीं देखे होते हैं, इसलिए उनको ये समझने में और फिर उनको रीड करने में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगता है, यही उनका डिसएडवांटेज होता है। एंड देन देयर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। द टीचर लर्न ए ग्रेट डील फ्रॉम नूरा, टीचर ने नूरा से काफ़ी, ये हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा, टीचर ने नूरा से क्या सीखा? द टीचर लर्न ए ग्रेट डील फ्रॉम नूरा, टीचर ने नूरा से बहुत चीज़ें सीखी। वाइल टीचिंग नूरा द टीचर केम टू अंडरस्टैंड ए चाइल्ड प्रॉब्लम्स, टीचर को बच्चे को पढ़ाने में उसकी जो मसले हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं वो समझ आ गए। द रीज़न इज़ बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, और उनके पीछे रीज़न क्या है इन इश्यूज़ के पीछे, और मोर इंपॉर्टेंट द प्रॉब्लम एज सीन फ्रॉम द चाइल्ड परस्पेक्टिव, और ख़ासकर जो
बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है, बच्चों का जो अपना नज़रिया होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, उस चीज़ को समझने में द टीचर लर्न दैट वन कैन डिवाइस ए वे आउट इफ़ ही अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। टीचर को ये चीज़ समझ आ गई कि तभी वो बच्चे के जो इश्यूज़ हैं उनको ठीक कर सकता है, इनको एड्रेस कर सकता है, अगर उसको बच्चे की जो नफ्सियात हैं, साइकोलॉजी हैं, या जो इसके इश्यूज़ हैं, जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ समझ सके। तो टीचर को नूरा को पढ़ाने में ये चीज़ समझ आ गई दैट हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स a child is facing while reading or while writing। तो ये डियर व्यूअर्स हमारे क्वेश्चन थे, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हमने आज देख लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।